उस परिवार के सदस्य के सुरक्षा के साथ इस तरीके से खिलवाड़ करना एक बहुत ही घटिया और एक ऐसे दिमाग का फितूर है जो दरअसल अपने स्वभाव में पॉइजनस है, जहरीला है और घातक है। इसके पीछे की जो मानसिकता है वो मानसिकता सिर्फ और सिर्फ इतनी सी है कि राहुल गांधी की छवि को नुकसान पहुंचाया जाए। उनकी छवि एक ऐसे राजनेता की, तो उनके पास सिर्फ एक ही रटा रटाया फॉर्मूला है। मेरी बात को मार्क करना, एक दिन ये खुद उसके शिकार हो जाएंगे। क्या राजनीति इतनी नीचे गिर गई है कि नेता की सुरक्षा को राजनीतिक खेल का हिस्सा बना दिया जाए? राहुल गांधी की मलेशिया यात्रा ने यही सवाल उठाया है। जब सरकार को सब पहले से ही पता हो कि नेता प्रतिपक्ष कहां जा रहे हैं, तो क्या सत्ता पक्ष की पार्टी उनकी तस्वीर साझा कर उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर सकती है? दरअसल बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी की मलेशिया के लंकाकावी में छुट्टियां मनाने की तस्वीर साझा कर दी। साथ ही लिखा, बिहार की राजनीति गर्मी और धूल कांग्रेस के युवराज के लिए ज्यादा हो गई और ये गुप्त मीटिंग हो सकती है। इसके बाद ट्रोल्स राहुल गांधी के पीछे पड़ गए। वहीं कांग्रेस ने इसे नेता प्रतिपक्ष की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बताया। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, कहीं पर भी छुपकर नहीं जाते हैं। वीजा, टिकट, फ्लाइट सब भारत से ही हुआ। सरकार को सब पता है वो कहां है। फिर भी ये बीजेपी आईटी सेल वाले जानबूझकर उनकी लोकेशन साझा करके उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ क्यों करते हैं? इस घटिया सस्ती राजनीति का क्या मतलब है? जिसके बाद सवाल यही उठ रहा है कि क्या राजनीति इतने नीचे गिर चुकी है? राजनीति के लिए किसी की इमेज खराब करने के लिए उसकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है, वो भी ऐसे नेता के साथ जिसका परिवार सुरक्षा के साथ खिलवाड़ की चूक झेल चुका है, उसे Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है। इसी विषय पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यंदी का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। आशुतोष सर बताएंगे कि ये कैसी राजनीति है? केवल कुछ पॉइंट्स गेन करने के लिए, किसी की इमेज खराब करने के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। आशुतोष सर। बिल्कुल अंकुर, मेरे पास सिर्फ एक शब्द है और वो है घटिया। ये बहुत ही घटिया, कुत्सित और विकृत मानसिकता का प्रतीक है और परिचायक है कि आप विपक्ष के नेता की तस्वीरों को इस तरीके से साझा करने की कोशिश कर रहे हैं और एक ऐसे परिवार की तस्वीरों को साझा करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके अपने परिवार के 2 लोग आतंकवादी घटनाओं का शिकार हो चुके हैं। राहुल गांधी के पिताजी राजीव गांधी, जिनकी एलटीटी के एक आत्मघाती दस्ते ने जिनकी हत्या की थी, और उनके पहले इंदिरा गांधी, उनकी जो दादी हैं, उनकी भी हत्या उनके अपने अंगरक्षकों ने की थी। तो जिस परिवार के साथ इतनी विभत्स घटना हो चुकी हो, इस तरीके के का कत्ल हो चुका हो, उस परिवार के सदस्य के सुरक्षा के साथ इस तरीके से खिलवाड़ करना एक बहुत ही घटिया और एक ऐसे दिमाग का फितूर है जो दरअसल अपने स्वभाव में पॉइजनस है, जहरीला है और घातक है। मैं तो ये भी कहता हूं कि ऐसे ऐसे शख्स भारत की राजनीति नहीं बल्कि भारत के समाज के लिए भी एक बड़ा खतरा है। और इन सब लोगों को किसी मेंटल असाइलम में भेजना चाहिए ताकि वहां इनका इलाज हो सके और ये पता किया जा सके कि दरअसल किस तरीके की बीमारी से ये लोग ग्रसित हैं। मैं इसलिए इस बात को बड़ी गंभीरता के साथ कहता हूं क्योंकि इसके 2-3 पहलू। पहला पहलू तो इसी बात को लेकर ये है कि कोई व्यक्ति कहीं भी जा रहा हो, ये उसकी अपनी निजी यात्रा होती है, ये उसके निजता का हनन होता है। उसको, हर व्यक्ति को अपनी छुट्टी मनाने का अधिकार होता है और वो कहाँ जा रहा है, किस तरीके से जा रहा है, अगर देश के बाहर जा रहा है तो जाहिर-सी बात है सरकार को उसकी पूरी जानकारी होती है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप उसकी तस्वीरों को इस तरीके से साझा करते हैं, तो आप उनकी प्राइवेसी में, उनकी निजता में हनन करते हैं और ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक तरीके से फंडामेंटल राइट का दर्जा भी उसको हासिल हो चुका है। दूसरा, इसके पीछे की जो मानसिकता है वो मानसिकता सिर्फ और सिर्फ इतनी सी है कि राहुल गांधी की छवि को नुकसान पहुंचाया जाए। उनकी छवि एक ऐसे राजनेता की बनाने की कोशिश की जाए कि देखिए, वो तो बहुत ही कैजुअल पॉलिटिकल वर्कर हैं और वो छुट्टी पे चले जाते हैं, राजनीति में दिलचस्पी उनकी कम होती है। ये वही इमेज थी जो भारत जोड़ो यात्रा के पहले बनाने की कोशिश की गई
और एक तरीके से उनको पप्पू साबित भी कर दिया गया। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद से जिस तरीके से राहुल गांधी और उनकी छवि ने उड़ान पकड़ी है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर लगातार हमले कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को लगातार वो डॉक में खड़ा कर रहे हैं, कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी को इस बात का अंदाजा नहीं लग रहा कि वो राहुल गांधी से कैसे निपटे और किस तरीके से उनके साथ व्यवहार करे। तो उनके पास सिर्फ एक ही रटा रटाया फॉर्मूला है, वो है राहुल गांधी की छवि को नष्ट करो, उनकी इमेज को खराब करो, उनको बदनाम करो। इस बीच आपने देखा होगा कि कई उस तरीके की भी कोशिशें हो रही कि देखिए राहुल गांधी तो भारत के नागरिक भी नहीं है। उनकी मां के बारे में भी इस तरीके की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, सोशल मीडिया पर लगातार फैलाया जा रहा है कि उन्होंने 1980 में उन्होंने वोट दे दिया, जबकि वो भारत के नागरिक बनी 1983 में। ये क्या कोशिश है? ये दरअसल दर्शाता है कि कितनी छोटी तुच्छ मानसिकता के लोग हैं। मैं फिर दोहरा देता हूं, बहुत ही छोटी तुच्छ मानसिकता के लोग हैं जो किसी भी व्यक्ति की की इमेज को धराशाही करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, अपने अंदर की मनुष्यता को खत्म कर सकते हैं। मानवता इनके इस इर्द गिर्द भी नहीं दिखाई पड़ती है। इसलिए मुझे लगता है कि राजनीति का भी एक स्तर होना चाहिए। और अटल बिहारी वाजपेयी, सोनिया गांधी और उनके पहले के जितने राजनेताओं को मैंने देखा है, वो एक दूसरे पर तीखे हमले करते थे, एक दूसरे को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करते थे, एक दूसरे की तीखी आलोचना करते थे, लेकिन एक दूसरे के प्रति बहुत सम्मान भी रखते थे। ये जो लैक ऑफ रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर है, ये लैक ऑफ रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर है, इसका मतलब साफ है कि इस वक्त जिन लोगों के हाथों में कमान है, वो भारत की राजनीति को ना तो समझते हैं, ना ही उसकी लोकतांत्रिक आत्मा से उनका कभी कोई मिलन हुआ है, और ना ही ये लोकतंत्र में यकीन रखते हैं। इसलिए हर हथकंडा अपनाते हैं, और ये जो लोग हथकंडा अपनाते हैं, मेरी बात को मार्क करना, एक दिन ये खुद उसके शिकार हो जाएंगे, और तब दुनिया इनको डस्टबिन में फेंक देगी और कोई इनको याद नहीं करेगा। बिल्कुल। जिस प्रकार की अभी राजनीति हो रही है, आपने अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र किया, जिस प्रकार के वो व्यक्तित्व थे, उनकी कभी भी व्यक्तिगत चीज को बाहर नहीं लाया गया और केवल राजनीति के तौर पे राजनीति की गई। लेकिन राहुल गांधी की इमेज अब खराब करने की कोशिश तो पहले भी हुई। आपने खुद कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान से पहले भी हो रही थी, उस दौरान भी हो रही, लेकिन अब जो छवि राहुल गांधी की बनी है, क्या ये लाखों करोड़ जो खर्च किए थे, करोड़ों रुपए जो खर्च किए गए थे, वो नहीं, ये इनकी अंदर की का कामयाब हो जाएंगे? डेस्परेशन शो करता है, ये इनके अंदर का डेस्परेशन शो करता है, ये बेचैनी शो करता है, और ये इस बात का प्रदर्शन करता है कि ये कितने ज्यादा अंदर से परेशान है, और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो राहुल गांधी से निपटे तो निपटे कैसे, क्योंकि बाकी सारे नेताओं से तो निपट चुके हैं वो। किसी को इन्होंने डरा के निपटाया है, किसी को धमका के निपटाया है, किसी की पार्टी को तोड़ के निपटाया है, किसी के ऊपर हमले करा के निपटाया हुआ है, किसी को जेल भेज के निपटाया है। राहुल गांधी की भी इन्होंने को जेल भेजने की पूरी तैयारी तो कर ली थी, जब उनकी सदस्यता बर्खास्त हो गई थी, उनका बंगला भी खाली करा लिया गया था। लेकिन उसके बावजूद वो रुके तो है नहीं। अब चूंकि वो रुके नहीं है, लगातार हमले कर रहे हैं, सरकार को लगातार एक्सपोज कर रहे हैं, तो इसलिए इनकी समझ में नहीं आ रहा तो कैसे निपटे, इसलिए इस तरीके की हरकतें हो रही। मैं बड़ी गंभीरता से इस बात को कहना चाहता हूं कि आप सब कुछ करिए, लेकिन आप किसी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ मत करिए। कल अगर राहुल गांधी के साथ लंकावी में अगर कुछ हो जाए, उनकी उनकी जान पर बन जाए, उनके ऊपर कातिलाना हमला हो जाए, और खुदा ना खास्ता कुछ ऐसी चीज हो जाए जिसको सुनते हुए दिल कांपता है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? क्या इन लोगों को पकड़ के फांसी के फंदे पर लिटाया जाएगा? क्या इन लोगों से पूछा जाएगा कि तुम्हारी इस घटिया हरकत की वजह से भारत को इतना बड़ा नुकसान हुआ है? ये इन सब चीजों को सोचते नहीं है। सोचते इसलिए नहीं है क्योंकि सोच बहुत छोटी है, बहुत ही छोटी सोच है। और राहुल गांधी का परिवार, राहुल गांधी की राजनीति से आप इत्तेफाक करें न इत्तेफाक करें, एक अलग तरीके का प्रश्न। उनकी विचारधारा कुछ भी हो सकती है, उनके हमले बहुत कभी कभी अटपटे से भी हो सकते हैं, उनसे भी आप ना इत्तेफाक करिए, लेकिन वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। वो हिंदुस्तान के उस परिवार से आते हैं जिस परिवार ने आजादी की लड़ाई में कुर्बानियां दी है, भयानक तरीके से कुर्बानियां दी, सब कुछ उन्होंने अपना निछावर कर दिया है। उनके परिवार के 2 लोग शहीद हुए हैं इस देश के लिए, आतंकवादी घटनाओं का शिकार हुए हैं। वो लोग हमेशा हमेशा जो है वो खतरों उसमें खतरे का सामना करते हैं। मैं आपको एक और बड़ी दिलचस्प बात बता दूं कि जब 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चुनाव हार गई, और चुनाव हार गई, तो उसके बाद ये प्रश्न हुआ कि सोनिया गांधी इस देश की प्रधानमंत्री बन सकती हैं, और सारा विपक्ष
सोनिया गांधी के पक्ष में था, कांग्रेस पार्टी तो थी सोनिया गांधी के पक्ष में प्रधानमंत्री बनाने के लिए, लेकिन उस वक्त एक प्राइवेट मीटिंग हुई थी और उस प्राइवेट मीटिंग का जिक्र नीरजा चौधरी जी ने अपनी किताब में किया है, जहां राहुल गांधी ने सोनिया गांधी को बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि आप देश की प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि हम 2 लोग पहले खो चुके हैं अपने परिवार के, हम आपको नहीं खोना चाहते। तो उनके मन में भी ये बात है और ये वाकई में एक सच्चाई है कि जो तमाम विदेशी ताकतें हैं जो भारत को तोड़ना चाहती हैं, जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं, वो तो चाहती हैं उनके सामने ऐसा कोई मौका है ताकि भारत के अंदर अराजकता फैले, अस्थिरता फैले। तो ये जो लोग इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, ये ऐसे लोगों को मजबूत कर रहे हैं जो भारत में अस्थिरता फैलाना चाहते हैं, जो भारत के अंदर एक तरीके से चीजों को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। और इसलिए ऐसे लोगों से सवाल जवाब पूछा जाना चाहिए और बहुत तीखे शब्दों में सवाल जवाब किया जाना चाहिए। मैं समझ रहा हूं कि मैं जो बातें कह रहा हूं बहुत तीखी बातें कह रहा हूं, लेकिन मैं दिल से बहुत ज्यादा इस वक्त बहुत ज्यादा अंदर से जिसे कहते हैं आप परेशान होते हैं कि क्या भारत की राजनीति का स्तर इतना घटिया भी हो सकता है, इतना गिरा हुआ हो सकता है कि आपको दूसरे की शारीरिक सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है। आप उनकी और वो लोग हैं जो Z+ कैटेगरी उनको सिक्योरिटी मिली हुई है, आप उनके लोकेशन को डिस्क्लोज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आपके पीछे की मंशा क्या है? क्या करना चाहते हैं? क्या इस तस्वीर को दिखा के आप राहुल गांधी के 2-4 वोट कम करना चाहते हैं? अगर आपकी ये मंशा है तो बहुत ही घटिया मानसिकता है, बहुत ही ओछे लोग हैं ये, बहुत ही सस्ते किस्म के लोग हैं ये। बिल्कुल, जो आपने अभी ज़िक्र किया कि इन्होंने राहुल गांधी ने सोनिया गांधी से कहा था कि हम 2 लोग खो चुके हैं और आप पीएम नहीं बनेंगी। अब राहुल गांधी के मन में आपने उनका थोड़े दिन पहले हमने शो किया तो आपने कहा कि उनकी पर्सनैलिटी अभय है, वो अभय मुद्रा दिखाते भी हैं। तो राहुल गांधी अब तो जनता के बीच में जाते हैं, सिक्योरिटी दूर-दूर हो जाती है, बिल्कुल घुस जाते हैं और फिर चर्चा भी होती है कि राहुल गांधी कुछ पॉजिटिव लेते हैं, कुछ उनकी सुरक्षा के लिए चिंतित हो जाते हैं कि राहुल गांधी ऐसा-ऐसा कर रहे हैं। वो डर नहीं रहे हैं और हल्की दुखती रग पे हाथ रखने की अब कोशिश होती है कि ऐसा कुछ किया जाए जिससे भय के कारण थोड़ा ना घुस पाएँ। अभी उनकी कैसी राजनीति इस प्रकार को देखते हैं आप? देखिए, जब मैंने अभय शब्द का इस्तेमाल किया था तो मैंने उनके नाना जो हैं की हाँ, किताब है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उस डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जब जवाहरलाल नेहरू इस बात का ज़िक्र करते हैं गांधी जी का भारत की आज़ादी की लड़ाई में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या था, सबसे बड़ी उनकी उपलब्धि क्या थी, सबसे हुँ, बड़ा उनका योगदान क्या था? तब वो कहते हैं कि दरअसल गांधी जी के आने के पहले जो हमारा समाज था वो बहुत डरा हुआ था, सकुचाया हुआ समाज था, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के सामने वो थोड़ा दब गया था। लेकिन गांधी जी ने वो जो मनोवैज्ञानिक दबाव था उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया और लोगों के मन में यह भाव बिठाया कि हमें डरने की जरूरत नहीं। वो जो हुँ, अभय की बात उन्होंने की, वो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि उनके जीवन का सबसे बड़ा योगदान था और उसके बाद से जो भारत की जनता उठ खड़ी हुई, उसने ब्रिटिशर्स को हिंदुस्तान से भगाकर ही चैन की सांस ली। अन्यथा गांधी जी के आने के पहले भी भारत की में आजादी की लड़ाई चल रही थी, कांग्रेस पार्टी का गठन हो चुका था, बाल गंगाधर तिलक, गोखले जैसे बड़े नेता, दादा भाई नौरोजी जैसे बड़े नेता उस वक्त भी थे, लेकिन उस वक्त जनता उन लोगों के साथ नहीं थी, जनता के अंदर उस तरीके की चेतना जागृत नहीं हुई थी। तो नेहरू जी ये कहते हैं कि गांधी जी का जो सबसे बड़ा योगदान था, उन्होंने जनता के मन में जो भय था, जो डर था, उसको हटा दिया और जनता को अंग्रेजों के आतंक और दमन के खिलाफ खड़ा कर दिया। और इसलिए मैंने कहा कि राहुल गांधी ने जब संसद के अंदर लीडर ऑपोजिशन के तौर पर अपना भाषण दिया, उसमें जो अभय शब्द का इस्तेमाल किया, वो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने नाना की उस किताब से प्रेरित होकर उसका किया होगा। और हम लोग लगातार इस बात को देख रहे हैं कि राहुल गांधी बिना डरे बिना भय के अभय हुँ, मुद्रा में लगातार वो सरकार के ऊपर हमले कर रहे हैं, जबकि सरकार भी उनके ऊपर तीखे से तीखे हमले कर रही है। राजनीति के अंदर देखिए एक दूसरे के ऊपर हमले होते हैं। नरेंद्र मोदी जी का भी पूरा अधिकार है कि राहुल गांधी की छवि को ध्वस्त करे और राहुल गांधी का भी अधिकार है कि नरेंद्र मोदी जी की छवि को पूरी तरीके से ध्वस्त करे, लेकिन उसका एक पैमाना होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बहुत समझदार व्यक्ति हैं और उन्हें कम से कम ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो किसी भी राजनेता की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो और उनकी जान पर आ बने, क्योंकि वो इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं। खुद वो बहुत ज्यादा खतरों में रहते हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर लगातार चिंता देश को रहती है और देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर हर व्यक्ति को चिंता होनी चाहिए। वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। हम उनकी विचारधारा से सहमत हो ना सहमत हो, अलग तरीके का प्रश्न है, लेकिन ये उनकी भी चिंता होनी चाहिए कि उनके देश के एक नागरिक की सुरक्षा के साथ अगर कोई खिलवाड़ करता है तो ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए और उनको जो लोग इसकी खिल्लियां उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उनको सबक मिलना चाहिए। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं प्रधानमंत्री जी इसमें जरूर कोई ना कोई कड़ा कदम उठाएंगे और वो ऐसे लोगों को आगे से
फिर कभी इस तरह की हरकत करने से रोकेंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता उनकी जिस तरीके से उनके लोकेशन को शेयर किया गया है, अगर कल कुछ हो गया तो फिर उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? उसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से सरकार की होगी एंड द बक विल स्टॉप एट द प्राइम मिनिस्टर्स टेबल। बिल्कुल, जिम्मेदारी सरकार की होगी, ये सबको पता है और पीएम मोदी से उम्मीद आशुतोष जी ने लगाई है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, लगानी भी चाहिए, लेकिन जिस प्रकार का इतिहास रहा है उस पार्टी का, जिस प्रकार के आशुतोष जी ने शुरुआती करी इस बातचीत की इस ऐसी राजनीति को एक ही शब्द से कहूंगा, घटिया। तो घटिया राजनीति राहुल के खिलाफ तो हो रही है। मोदी जी और उनकी पार्टी कैसी प्रकार की राजनीति करेगी और आगे बढ़ने की कोशिश करेगी, लेकिन आशुतोष जी की एक बात और समझ आई कि ऐसी राजनीति करने वाले एक दिन बैकफायर होता है और फिर उसको वो झेलते हैं। देखते हैं भारत की सियासत में आगे क्या होता है। हम आपके सामने खबरें लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.